श्रीमन नारायण। आज का फिर से हम लोग के मौका मिला फिर से सुबह सवेरे एक साथ एकजुट होकर के इस पैनल पे बात करने के लिए और सभी अपने-अपने विचार को रखने के लिए और एक-दूसरे से सीखने के लिए। तो मैं अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद चरण वंदन करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोग को फिर से ये मौका दिए और सुबह सवेरे का एक साथ होने के लिए। और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने माता-पिता को, सभी के माता-पिता को और इन्होंने हम लोग को अच्छे संस्कार दिए, लालन-पालन किए और ज़िम्मेवारियाँ दी और बोलने का संस्कार दिए और समाज में उठने-बैठने, बोलने-चालने का किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, हम लोग को सभी के माता-पिता ने संस्कार दिए। तो मैं सभी के माता-पिता को धन्यवाद करती हूँ, अपने माता-पिता को भी चरण वंदन धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीना मैम को कि आज उन्हीं की सोच की वजह से आज हम लोग इस गुरुकुल में भी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सोच पैदा की और उस सोच के ज़रिए आगे बढ़े और एक अपॉर्च्युनिटी का आविष्कार किया। उस अपॉर्च्युनिटी का नाम हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। इस सिस्टम में आकर के बहुत लोगों को लाइफ चेंज हुआ और अभी होने वाला है। क्योंकि यहाँ से लोग बहुत सारे इनकम किए और मान-सम्मान भी पाए। तो ऐसे मैं लीडर को धन्यवाद करती हूँ और सरीना मैम को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने इस सिस्टम के लाने के लिए इतना संघर्ष कर रही हैं। तो मैं उनको हम लोग थोड़ा-सा सहयोग समय का देकर के उनको हिम्मत और हौसला बढ़ाएँ, क्योंकि जब आदमी किसी मुसीबत में पड़ता है तो उसको थोड़ा-सा सहयोग और साथ की ज़रूरत पड़ता है। तो थोड़ा-सा लोगों को हिम्मत मिलता है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से अंधेरा ही दिखता है। लेकिन यदि कोई हाथ पकड़ कर साथ देने वाला मिल जाए तो उन लोगों को हिम्मत और हौसला मिलती है। तो मैं ऐसे नारी शक्ति को धन्यवाद करती हूँ कि मैम की वजह से हम लोग को भी प्रेरणा मिल रही, हिम्मत मिल रही कि हम लोग के साथ भी कोई चीज़ का मुसीबत आएगा तो हम लोग भी डट कर के सामना करेंगे। तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ इस गुरुकुल को और गुरुकुल के निर्माता सभी गुरुओं को, जिन्होंने एक संगठन तैयार किया टीम अर्निंग ईगल इंडिया। उस टीम में इस संगठन में आकर के हम लोग सभी लोग आते हैं यहाँ पे, किसी को वर्जित नहीं है कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। यहाँ पे सभी लोगों को निमंत्रण है और सभी लोग आते हैं और अपना-अपना विचार रखते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं। ये गुरुकुल ही है सीखने और सिखाने के लिए। इस गुरुकुल में हम लोग बिना पैसा लगाए फ्री के हम लोग को इतना अच्छा शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हम लोग कहीं पर भी इतना पैसा लगाते तो ये ऐसा सिस्टम नहीं मिलता और ऐसा शिक्षा भी नहीं मिलता। तो मैं ऐसे गुरुओं को मैं धन्यवाद करती हूँ और अपने ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी को मैं चरण बंदन धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने माना है कि मैं हाई रिच को वापस लाकर रहूँगा और सभी को मैं शिक्षित करके रहूँगा। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और नरेश नाग सर जी को और राम लखन पटेल सर जी और आरपी भास्कर सर जी, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी, जितने भी ग्रेट गुरु हैं सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी मातृशक्ति को, सीमा दीदी मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, सभी सावित्री ठाकुर, राखी वर्मा, जितने भी इस मातृशक्ति हैं सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज सभी लोग आते हैं और सहयोग देते हैं और अपना विचार रखते हैं और सभी एक-दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद करते हुए आज का ट्रेनिंग पार्ट लेकर के आ रही हैं सावित्री ठाकुर एमपी छिंदवाड़ा से। मैम जब भी आती हैं, जब कुछ न कुछ बोलकर जाती हैं और अच्छे सीख देकर जाती हैं। तो सभी लोग धैर्य से बने रहें और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट तक बनते रहिएगा तो लास्ट में ही प्रसाद बँटता है और लास्ट में जब तक बिना प्रसाद लिए लेकर नहीं जाएँगे जब तक कथा सुनने का और इस पैनल पे आने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो मैं ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से बुलाना चाहती हूँ। मैम आएँ और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखें। श्रीमती सावित्री ठाकुर मैम आएँ और अपना ट्रेनिंग पार्ट रखें। मैम मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट जी, वेलकम जी। मैम, मोस्ट थैंक यू वेलकम, मोस्ट मैम। वेलकम। थैंक यू सर जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कलावती मैम। आपने मुझे बड़े सम्मान के साथ इस गुरुकुल में उपस्थित किए, आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ। सभी का चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। इससे पहले हम परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि उस परमात्मा की कृपा से आज हम सभी लोग जीवित हैं, स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं और हम सभी लोग एक साथ उपस्थित होकर के इस गुरुकुल में हम कुछ बातों को सीख पा रहे हैं। इसलिए हम सभी अपना बहुत ही बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके हम सीखने सिखाने के पैनल पर उपस्थित हैं। साथियों, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देख पाया होगा, लेकिन हम उस परमात्मा की असीम कृपा से हम आज का सुबह देख पाए और आज का दिन हम देख पाए और उसकी कृपा से हम सभी लोग एक साथ मिल करके हम वार्तालाप कर पा रहे हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का, ग्रेट मातृशक्तियों का, ग्रेट गुरुजनों का और मेरे अपलाइन मेंटर ग्रुप और हमारे आदरणीय समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं, अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं। और इस गुरुकुल के रचयिता हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी, नरेश नाग सर जी, राम लखन पटेल सर जी, मोहम्मद हसन सर जी और भी हमारे ग्रेट गुरुजन जिन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना किया और सभी का सहयोग। इस गुरुकुल से हमें एक बहुत ही प्यारी सीख मिलती है हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी से। आज हमें उनकी उम्र पर सलूट करते हैं। यदि उनके जैसे जुनून हम सभी के पास हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे देश को आजाद कराने में हमारे महात्मा गांधी का ज्यादा श्रेय आता है, वैसे ही हमारे जीवन में ऐसे ही गुरु का हमारे जीवन में श्रेय है। लेकिन साथियों, आशा करती हूँ कि बिल्कुल हमारे लक्ष्य को हम दृढ़ रखें। तो बहुत बहुत सलूट करती हूँ सर जी। आपकी उम्र नाच पर नाच करती हूँ कि आपका हौसला, आपकी वो हिम्मत और आपका वो निस्वार्थ भाव, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और उस परम पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सभी जनों के लिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ और मेरे अपलाइन मेंटर गुरु का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये बहुत ही प्यारा सिस्टम मिला। इसी के साथ हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी एक छोटी-सी सोच, छोटा-सा डिसीजन ने सारे वर्ल्ड का परिवर्तन कर दिया और हम उनकी ही कृपा से आज इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के हमारे जीवन में हम अपना परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे जीवन में हम बहुत सारी बातों को सीख पा रहे हैं। साथियों, ये गुरुकुल गुरुकुल नाम वैसे ही नहीं रखा गया है। हम यदि हमारे गुरुओं से शिक्षा लेते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं, तो भी हमें वो ज्ञान नहीं मिल पाता जो हमें इस गुरुकुल से मिल रहा है। साथियों, वहाँ सिर्फ हमें वर्णों का ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ हमारे आध्यात्मिक और शारीरिक सारे ज्ञानों का यहाँ से हम हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं और सभी ज्ञानों से हम परिपूर्ण हो रहे हैं। तो हम सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथियों, आप बिल्कुल समय तक बने रहिएगा। मैम ने बहुत ही प्यारी बात बताई। यदि लास्ट तक बने रहते हैं, तो सारी पूजा पाठ का जो प्रसाद वितरण होता है, उसमें ही सभी की संतुष्टि होती है। साथियों, ये कहावत बिल्कुल सत्य है। तो कलावती मैम, आपका मैं दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत ही शानदार होस्टिंग पार्ट को निभाया और आप अपनी जवाबदारी में बिल्कुल अडिग रहते हैं। जब भी आपको कोई भी कार्य दिया जाता है, बेखूबी आप निभाते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कलावती मैम। इस सुबह सुबह के समय में कामों में व्यस्त होने के बावजूद भी आप अपना वो समय देते हैं, जो जिसका हम बखान नहीं करते। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और आज ट्रेनिंग सेशन में मुझे आपने इनवाइट किया और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कुछ बातों को मेरे मेरे अनुभव की बातों को मैं यहाँ पेश करूँगी। साथियों, मेरी बातों में जो भी त्रुटियाँ होंगी बिल्कुल आप नज़रअंदाज कीजिएगा और मुझे एहसास दिलाइएगा ताकि मैं उन बातों को सुधार पाऊँ और जो अच्छी लगे बिल्कुल आप उसे ग्रहण करिएगा। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। हम समय को ज़्यादा ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नहीं, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में मनुष्य तन जो मिला है, लेकिन हमारे स्वभाव को हमें कैसे पहचानना चाहिए। हमें
सभी के साथ कैसे बर्ताव से हमारे जीवन को हम व्यतीत करना चाहिए, तो हम इसके बारे में जानते हैं। कहते हैं ना साथियों, हमारे जीवन में इंसानियत का भी होना बहुत जरूरी है, स्वभाव का परिवर्तन भी होना बहुत जरूरी है, और हमारे जीवन में हर एक चीज का होना बहुत जरूरी है, जो चीज हमारे लिए उपयोगी होती है। जैसे कहते हैं ना, दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज जिसे किसी भी पैमाने पर हम उस बात को नहीं माप सकते, जिसे हम कहते हैं इंसानियत, उसे हम हमारे रिश्तों में भी नहीं माप सकते। हम कभी रिश्तों की दौलत की निगाह से भी नहीं देख सकते, क्योंकि इंसान अक्सर गरीब तो होता है, लेकिन उसकी हम जो चाहत को देखते हैं, उसका जो निस्वार्थ भाव को देखते हैं, तो हम उसका बखान नहीं कर सकते, ना ही उसको हम पहचान सकते। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है साथियों। इसलिए हमें हमारे जीवन में ऐसी कुछ कमियां होती हैं, जिसे हमें नजरअंदाज करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा स्वभाव एक ऐसा स्वभाव होता है जो हम माँ के गर्भ से नहीं सीखते साथियों। हम इस दुनिया में आकर ही एक दूसरे के मेल मिलाप से, वार्तालाप से ही सीखते हैं, एक दूसरे के साथ संगति करने से सीखते हैं, एक दूसरे की बातों को सुन करके, देख करके और एहसास करके हम सीखते हैं। तो साथियों, हमारे जीवन में बहुत ही प्यारा शब्द है कि हमारे स्वभाव को हमें कैसा रखना चाहिए। हम देखते हैं हमारे बीच में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका स्वभाव, जिनका भाव, जिनका जीवन, कोई उदासी में रहता है, कोई खुशी में रहता है, कोई गुस्से में रहता है, कोई खुशी में रहता है। तो साथियों, हमारे स्वभाव में जो बातें आती है, तो उसे हमें कैसे रखना चाहिए। हम यदि किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं, यदि उस व्यक्ति से थोड़ा सा मुस्कुराते ही यदि बात करते हैं, यदि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा उदास है, उसके अंदर थोड़ी सी समस्या है या थोड़ा सा दुख है, तो साथियों, यदि हम उस व्यक्ति से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बात करते हैं, तो उसका चेहरा भी हमारे जैसे ही आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। यदि हम एक दूसरे के दुख को बांटते हैं और उस दुख में हम सम्मिलित होते हैं, तो साथियों, ये सबसे बड़ा हमारे लिए इंसानियत का कार्य है। कहते हैं ना, उस परमात्मा ने हम सभी को एक रिश्ते से इस पृथ्वी लोक पर पहुंचाया है कि हमें प्रेम के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करना है। ना ही एक दूसरे से गुस्सा करना है, ना ही हमें क्रोध करना है, ना ही किसी की बुराई करना है, और ना ही किसी से छल करना है, और ना ही किसी की हम धन दौलत से लोभ लालच करना है, और ना ही हमें एक दूसरे का बदला लेना है। साथियों, हम इसी बात को नहीं पहचान पाते हैं। हम देखते हैं यदि एक माँ की 4 औलादें भी रहती है, तो भी उनके अंदर अलग अलग भाव पैदा हो जाते हैं। साथियों, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमें हमें उस बात के लिए समझना होगा, और हमारे स्वभाव को हमें सुधारना होगा कि जब हम एक ही माँ के 4 संतान हैं, तो हमारे स्वभाव को हमें कैसा रखना चाहिए। हमारे अंदर का वार्तालाप, हमारे अंदर का मेल मिलाप, हमारे अंदर की व्यवहारिकता को हमें कैसे रखना चाहिए। भले ही किसी के पास में विवेक कम रहता है, किसी के पास ज्यादा रहता है, कोई ज्यादा बुद्धिमान होता है तो कोई कम होता है, लेकिन हमें उसे कैसे टैकल करना चाहिए और उसे हमें कैसे समझाना चाहिए। यदि हम हमारी समझ के अनुसार उस व्यक्ति से हम हमारे स्वभाव को नहीं सुधारेंगे, हमारे स्वभाव में हम वो मुस्कुराहट नहीं लाएंगे, वो निस्वार्थ भाव नहीं लाएंगे, वो प्रेम नहीं लाएंगे, तो साथियों, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि हम हमारे अंदर वो बातों को देखते हैं कि हमारी वजह से सामने वाले का भविष्य में सुधार हो रहा है, तो उस कार्य को करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना, परमेश्वर के हर फैसले पर हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो जब उस परमात्मा ने हमें बहुत ही सुंदर जीवन दिया है, तो कुछ हमें उनकी बातों पे चल करके ही हमें जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हमारे जीवन में समस्याएं भी बहुत आती है,
दुख भी बहुत आते हैं और परेशानी भी बहुत आती है। तो साथियों, समस्या देखकर हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है, जो समस्या हमें दिख रही है, भले ही वो समस्या बड़ी है, लेकिन एक दिन वो समस्या हमारे अंदर बड़ी होकर के और वही बड़ी समस्या हमारे लिए कामयाबी बन जाए। तो साथियों, हमारी ऐसी सिचुएशन में हमें लोगों के साथ हमारे बर्ताव में हमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर निस्वार्थ भाव यदि है, सच्चाई के रास्ते पर यदि हम हैं और हमारे जीवन में दुखों को हम एक तरफ करते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, तो साथियों, हमारे जीवन में वो कठिन समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, कठिन परिस्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, उसने भी समस्या का सामना किया है। तो साथियों, कहते हैं ना, जब हमारे माता पिताओं पे थोड़ी सी समस्या आती है, तो क्या बच्चे भी नहीं सहन कर पाएंगे? करेंगे। वैसे ही हमारे जीवन में जब हमारी बाल्यावस्था से हम देखते हैं कि हमारे माता पिता जो समस्याओं से उलझते हैं, कभी गरीबी आती है, कभी तंगी आती है, तो कभी परेशानी आती है। जब हम उनकी समस्याओं को देखते हैं, तो हम एहसास करते हैं कि हमारे माता पिता कितने दुख में हैं, और हम ये सोचते हैं कि मालिक हमें ऐसा दुख कभी ना देना। आज जो समस्या है, वो समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाए। और जब वो समय हमारे साथ गुजरता है, तो हम उन्हीं का उदाहरण लेते हैं। जब हमारे माता पिताओं ने उस दुखों को सहा, तो हम क्यों नहीं सह सकते? साथियों, बिल्कुल ये हौसला रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर धैर्यता नहीं रहेगी और हमारे अंदर वो ढांढस को हम नहीं बांधेंगे कि जो समस्या है तो वो एकदम चली जाएगी, क्योंकि हर पर समस्या नहीं रहती है। ऐसे ही साथियों, हमारे जीवन में हमारे स्वभाव में हमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी होता है। स्वभाव से कोई व्यक्ति हमसे दुश्मनी भी रखता है, यदि हमारे साथ उसका बुरा व्यवहार है और वो हमारे प्रति हर पल बुरा चाहता है और वो हमसे बदला लेना चाहता है और वो कभी हमारी तरक्की को नहीं देखना चाहता, तो साथियों याद रखें, यदि हम हमारे स्वभाव से, निस्वार्थ भाव से, सच्चाई से, यदि हम हमारे जीवन के रास्ते पर चलते हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति जो हमारे प्रति बुरा चाहता है, ऊपर वाला हमारा बुरा नहीं करता। क्योंकि कहा गया है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमारे जीवन को ऐसे सुंदर पलों से गुजारना है साथियों। बहुत ही अमूल्य हमारा जीवन है। जैसे जीवन हमारे लिए एक ही बार मिला है, वैसे ही मृत्यु भी हमारी एक ही बार आएगी। तो हमें इस जीवन को उस सरलता से, उस मुस्कुराहट से, उस व्यवहारिकता से, उस इंसानियत से, उस प्रेमता से, सभी के साथ तालमेल से और प्रेम भरी बातों से गुजारना, यही हमारी इंसानियत और यही हमारा प्रेम है और यही हमारा स्वभाव है। कहते हैं ना साथियों, जिसका स्वभाव कड़वा होता है, जिसके मन में उदासी रहती है, जिसके चेहरे में उदासी छाई हुई रहती है, यदि वो व्यक्ति एक जगह बैठ करके और वो गुस्से में रह करके यदि वो शहद को बेचता है, तो भी उसका शहद नहीं बिकता। लेकिन जो व्यक्ति हंसते मुस्कुराते हुए और आनंद के साथ वो यदि कड़वी चीज को भी बेचता है, तो साथियों उसकी वो चीज बिक जाती है। तो फर्क हमारे बीच वही है। यदि हम हमारे मन को, स्वभाव को, व्यवहार को हम यदि प्रेमता से रखेंगे और मुस्कुराते हंसते हुए रखेंगे, तो साथियों हमारे अंदर जो दुख, जो समस्या, जो परेशानी जो आने वाली है, वो हमारे स्वभाव देख करके ही वो दूर भाग जाएगी। साथियों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। यदि हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है और फिर भी हम हंसते मुस्कुराते हुए
उसको लेकर चलते हैं, तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। साथियों, ये सभी लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। यदि हमारे साथ छोटी-सी समस्या है और थोड़ा-सा दुःख है, और यदि हमने उस दुःख में हमारे चेहरे में उदासी ला लिए और हमने दुःख को महसूस कर लिए, तो साथियों, इतना प्यारा जो जीवन है, इतना इतनी प्यारी हमारी सूरत है, इतना प्यारा हमारा मन है, वो उस दुःख में, उस उदासी में हमारे अंदर की जो आत्मा है, बहुत दुखित के अनुसार, वो एक, कहते हैं ना, यदि रत्ती भर यदि हमारा अंदर का जो खून, वो दुःख से यदि कम हो जाए, तो हमारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है, हमारे चेहरे की जो सुंदरता है, वो भी हमारे दुःख में, वो भी सिकुड़ जाती है। तो साथियों, दुःख से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। जीवन है, इस जीवन में सुख-दुःख के दोनों चक्र हैं। यदि दुःख का सामना हम नहीं करेंगे, हमारे स्वभाव का परिवर्तन हम नहीं करेंगे, तो सुख नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चक्र हैं, दुःख-सुख चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हर परिस्थिति से गुजरने की क्षमता रखना है। हमें हमारे जीवन में ढाँढस बाँधे रहना है। जो समस्या हमारे बीच आई है, बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। साथियों, ना ही दुःख स्थायी है और ना ही सुख स्थायी है। जब हमारा जीवन ही स्थायी नहीं है, तो ये चीज़ कहाँ से स्थायी रहेंगी? इसलिए जैसे हमें पता है कि हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आ जाए, और हमें ये भी पता नहीं था कि हमारा जन्म कब हो जाए, और हमारा जन्म कब हो चुका है, हमें ये नहीं पता। तो हम इन विडंबनाओं में क्यों झुके, और विडंबनाओं को लेकर हम क्यों चले? क्योंकि समय आता है, समय जाता है। जब रात होती है, तो सुबह भी होगी। साथियों, ऐसे ही हमारे जीवन में यदि हमने इन बातों को, दुखों को हमेशा के लिए त्याग करके, और सुख की अनुभूति हमारे जीवन में यदि हमने कर लिए, तो साथियों, ये मेरा अनुभव कहता है और मैं प्रैक्टिकल करती हूँ। यदि हम छोटी-सी बात में उदासी रखते हैं और छोटी-सी बात को लेकर के हम हमारे दिमाग में रखते हैं, तो हमारे अंदर वो दुःख छा जाता। किसी का सिर दर्द होता है, किसी के अंदर घबराहट हो जाती है, किसी के हाथ-पैर दर्द होने लगते हैं, किसी का बीपी हाई लो हो जाता है। साथियों, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो जो जब हम हमारे जीवन में हम खुद ही परमानेंट के लिए नहीं आए हैं, तो समस्याओं से हम क्यों जूझें? और समस्याओं को देख कर के क्यों परेशान होएँ? क्योंकि आई है समस्या, तो वो जाएगी। इसीलिए साथियों, जिस व्यक्ति का स्वभाव हमारे प्रति गलत भी है, उसके लिए भी हमें दुःख नहीं करना है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन उसके स्वभाव में हमारे स्वभाव से अफ़ेक्ट पड़ना चाहिए कि यार, सामने वाला व्यक्ति को मैं इतना गुस्सा से भी बोल रहा हूँ, क्रोध से भी बोल रहा हूँ, इसे मैं गुस्सा से भी देख रहा हूँ, और इसके सामने मैं मुस्कुरा भी नहीं रहा हूँ। फिर भी ये व्यक्ति मेरे सामने हँसते मुस्कुराते हुए मेरे से वार्तालाप कर रहा है। तो साथ ही वो अंदाज़ लगाएगा, दिमाग लगाएगा कि जब इसके सामने इतना दुःख पड़ा है, फिर भी ये देखो तो खुशी-खुशी उस दुःख को सह रहा है। तो मैं क्यों नहीं उसके जैसे बन जाऊँ? साथियों, किसी की ज़िंदगी में हमारे कारण खुशी आ रही है, हमारे वजह से किसी के अंदर वो मुस्कुराहट आ रही है, तो वो खुशी को देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से एक बात को रखती हूँ। एक व्यक्ति कहता है, साथी, मैं उस परमेश्वर का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसने मुझे बनाया है, और उसे मुझे देखना है, और उसे मुझे खाना में बुलाना है, क्योंकि उसने मेरा जीवन दिया है, उसने मुझे रोज़ी-रोटी दिया है, और उसने मेरा जीवन दिया है, और उस जीवन में मुझे क्या-क्या करना है, ये सब कुछ उसने दिया है, तो मुझे उस भगवान को देखना है। वो भगवान कैसा होगा? मैंने उसको अभी तक नहीं देखा है। तो वो एहसास करता है अपने जीवन में कि भगवान कैसा होगा? मुझे तो उसने इंसान बना दिया है,
मुझे तो शकल सूरत सब कुछ दिया है, लेकिन वो भगवान होगा कैसे जिसने मुझे बनाया है? तो मैं उसे आज खाना में इनवाइट करूँगा। वो अपने अंदर का एहसास जताता है कि आज मैं स्मरण करता हूँ कि वो मालिक मेरे पास आएगा। कहते हैं ना, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को दूर रख देती है और उस वो इस बच्चा स्मरण करता है कि मेरी माँ मेरे पास ज़रूर आएगी। तो वैसे ही उस व्यक्ति ने उस मालिक का इंतज़ार किया और बहुत ही सुंदर उसने भोजन बना के रखा। उसने बहुत ही सुंदर राजमा की सब्ज़ी बनाया और चावल रोटी बनाया, और भी उसने जो उसकी इच्छा अनुसार जो सामग्री के अनुसार उन्हें अपना भोजन को तैयार किया। और वो इंतज़ार करने लगा कि कैसा होगा वो मालिक और उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसके अंदर के गुण कैसे होंगे, जिसने मुझे इतने सुंदर बनाया है और इतनी सुंदर बल बुद्धि विवेक दिया है। तो साथियों, उसी घर में एक माँ आती है अपने बच्चे को लेकर, और उस घर में आकर के उस भाई साहब से बोलती है, भाई साहब मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे खाना दीजिए। तो उस व्यक्ति ने थोड़ा-सा खाना बनाया था, क्योंकि उसने सिर्फ़ उस मालिक के लिए बनाया था कि मुझे उस भगवान को खाना खिलाना है और उसे देखना है कि भगवान कैसा है। तो उसने एक प्लेट में निकाला वो खाना और उस माँ और बेटे को दे दिया। उसने खाया और उस माँ को रोना आ गया, और उसने इतना बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दिया कि भाई साहब, आपके जीवन में खाना से कभी आप वंचित ना रहें। आपके घर में हमेशा ये खाना भरपूर रहे। ऐसा उसने आशीर्वाद दिया और वो चली गई। उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, जो बिल्कुल निःशक्त रहता है, बिल्कुल कमज़ोर हुआ, और उस घर में आता है और उस व्यक्ति से बोलता है कि बेटा मुझे भोजन चाहिए, मुझे बहुत दम से भूख लगी है। तो वो व्यक्ति के मन में थोड़ी-सी उदासी छा जाती है। कहता है कि मैंने थोड़ा-सा तो भोजन बनाया हूँ, वो उस मालिक के लिए वो आएगा तो मैं क्या खिलाऊँगा? तो फिर भी वो अपने दिल के अंदर वो हिम्मत करता है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसे आधा दे देता हूँ, थोड़ा-सा बचा लेता हूँ। तो उस बूढ़े व्यक्ति को वो भोजन दे देता है। वो बूढ़े व्यक्ति भी खाना खा के तृप्त हो जाता है और कहता है कि बेटा, आपके घर में कभी अंधन की कमी ना होए। वो ऐसा आशीर्वाद देता है और चला जाता है। तो 2 बार उसके दरवाजे में दस्तक देते हैं, बहुत खुशी-खुशी जाता है व्यक्ति। कहता है कि अब मेरे प्रभु आ गए, अब मेरे मालिक आ गए, अब मेरा भगवान आ गए। लेकिन उस 2 बार की जो दस्तक में 2 लोग आते हैं और दोनों ने खाना खा के चले गए और उन्होंने आशीर्वाद दे के चले गए। जब तीसरी बार फिर उस दरवाजे में दस्तक देते हैं, दरवाजा को खटखटाते हैं, तो वो व्यक्ति बड़ा खुश होकर के दौड़ता है कि अब मेरे प्रभु, अब मेरा मालिक, मेरे भगवान आ गए। और सच में तीसरी बार जब दरवाजा खटखटाते हैं तो सचमुच वो भगवान आ जाते हैं, और वो भी सिर्फ़ अपने स्वरूप में आते हैं। जैसे मनुष्य को उसने बनाया है, वैसे ही बस अपने स्वरूप में आता है। सिंपल कपड़े पहनते हुए आता है, ना ही कोई शौक श्रृंगार, कुछ नहीं। और वो कहते हैं कि सच में अब यही भगवान होगा, अंदाज़ लगाता है व्यक्ति, और बड़े सम्मान के साथ उस किचन रूम में बिठालता है। और जो थोड़ा-सा खाना था, बड़े मायूस होकर बोलता है कि हे प्रभु, मेरे पास थोड़ा-सा खाना है और मैंने खाना में आपको बुलाया हूँ, क्योंकि मैंने खाना बनाया तो था, लेकिन एक माँ और एक बेटा आया, बच्चा उसका, तो उसे बहुत दम से भूख लगी थी, तो मैंने उसको खाना दे दिया। उसके बाद में एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उस बूढ़े व्यक्ति को भी मैंने खाना दे दिया, तो मेरा खाना थोड़ा-सा बचा है प्रभु, अब मैं किसे क्या दूँगा? तो वो मालिक कहता है, बेटा मैं तो पहले ही खाना खा चुका हूँ। कहते हैं, प्रभु कहाँ से खाए? जो 2 लोग आए थे ना, बोले, वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं हर मनुष्य के अंदर विराजमान हूँ। हर एक जितने भी इस दुनिया में जीव है, उसको मैंने बनाया हूँ, और हर एक-एक मनुष्य के अंदर मेरा वास है।
आप जो भी करते हैं उसमें मैं ही वास करता हूँ। चाहे आप दुःख में रहो या सुख में रहो, हर पल मैं आपके साथ रहता हूँ। बेटा मैंने खाना खा चुका। तो साथियों उस व्यक्ति से ये सीख मिली कि हमें हमारे जीवन में यदि कोई व्यक्ति हमसे परीक्षा भी लेता है या हमारे साथ कुछ भी कैसा भी व्यवहार करता है, तो हमें उनसे घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर उस आत्मा का वास होता है। दुःख भी आता है, उसमें भी हमें ढांढस बाँधना है, सुख भी आता है, उसे भी हँसते हुए सहना है। क्योंकि हर परिस्थिति हमारी नहीं है, हर परिस्थिति उस परमात्मा की है। यदि हमारे कर्म हम उससे उसके साथ हमारी व्यावहारिकता को हम सही रखेंगे, हमारे स्वभाव को हम निस्वार्थ भाव से रखेंगे, तो साथियों हमारे साथ बुरा कभी नहीं होगा। यदि हमारे अंदर छल कपट कभी है ही नहीं, हम यही समझें कि हम तो इस किराए के मकान में रह रहे हैं, एक किराए की जिंदगी में हम रह रहे हैं। किस दिन वो मालिक का बुलावा आ जाए और हम इस घर छोड़ करके चले जाएं, तो साथियों इस दुनिया में किससे बैर रखना है? सबके साथ ही हम मिलजुल करके क्यों न रह लें? जब वो जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारे जीवन की रक्षा करता है, वो हमें भूखा नहीं रहने देता। तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी को दुःख दें? साथियों, हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बदला लेने वाला वो मालिक है। जब हमारा अंतिम बार न्याय होगा, तो हम न्याय नहीं करेंगे, सिर्फ़ वही न्याय करेगा जिसने हमें यहाँ पहुँचाया है। तो हमारे जीवन में साथियों ये सारी बातों को दिन चल रहा है रिश्ता। हम तो ध्यान में क्या करोगे? तो साथियों बस हमारे जीवन में बिल्कुल हम निस्वार्थ भाव से जनरल यही दुकान सोच मिलेगा। करके जीवन को हम व्यतीत करेंगे, तो हम जीवन में कभी भी दुःख का एहसास नहीं करेंगे। साथियों उस दुःख को हमें हँसते हुए सहना है। आज हम देखते हैं ना, हमारे संस्था में हमारी सरीना मैम की बात करते हैं। हम सभी लोग तो परिवार के बीच में रहते हैं। हर त्योहारों में हम सुख मनाते हैं। हर समय हम एक साथ मिल-जुल करके हम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या हमने अंदाज़ लगाया कि हमारे जो आदरणीय संस्था के संस्थापक जी, जो आज उस परिवार से दूर है, उनसे दूरियाँ है, उनकी हालत क्या होगी हम उसका अंदाज़ नहीं लगा सकते साथियों। लेकिन उस जगह में भी हम प्रार्थना करते हैं कि मालिक उसके अंदर भी आप विराजमान हैं। तो उस नारी शक्ति को भी हम आप उतना दृढ़ बनाए रखना कि वो अपने हौसला को वो ख़त्म ना कर सके और वो हमेशा उस हौसले को बनाए रखे, क्योंकि दुःख है तो सुख है। साथियों, हमारे जीवन में भी हम ये सारे दुखों को साया को हमेशा-हमेशा के लिए हम मिटा दें। यदि हम कहते हैं ना कि हम आज बीमार हैं और हम आज ये दुखों से गुज़र रहे हैं, साथियों इसका भी बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है। जो दुःख है, जो बीमारी है, जो हमारी समस्या है, ये हमने अपने आप नहीं लिया है। हमारे कुछ ऐसी गलतियों से, हमारी इस ऐसी कुछ कमियों से, हमारे ऐसे कुछ गुनाहों से वो बीमारियों का सामना हम करते हैं, तो उसे भी हमें हँसते हुए सहना है। और यदि हमसे गलती हो भी जाती है और हम उस गलती को एहसास करते हैं, तो साथियों एक शांत जगह में जाओ और उस शांत जगह में जाकर के उस परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि हे मालिक, हमने आज इस व्यक्ति के साथ बुरा कर लिया है, या हमने किसी के साथ छल कपट कर लिया है, या हमने किसी को दुःख दे दिया है, या हमने किसी से लोभ लालच कर लिया है, और या हमने किसी के दिल को दुखाया है, या हमने किसी को ऐसे शब्द कह दिया है कि जिसके अंदर दुःख आ गया। तो हम उस मालिक से चुपके से जाकर के और सुनसान जगह में बैठ करके हम उस मालिक से वार्तालाप करें कि प्रभु, हमें बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी संतान हैं, हम आपके बेटा-बेटी हैं और हमने आज उसे दुःख दे दिया है कि मेरे शब्दों से, मेरी आत्मा से उसे दुःख हो गया, तो मैं उसको क्षमा चाहता हूँ। साथियों यदि हमने हमारे दुःख को देख कर के, किसी को हमने दुःख दे करके यदि हमने उसको हमने माफ़ कर दिया, उससे हमने क्षमा माँग लिया, तो
इंसान तो गुस्सा में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो मालिक हमें क्षमा कर देता है। और साथियों, हमारे अंदर वो खुशी आ जाती है। यदि हमारे अंदर निस्वार्थ भाव है, किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति कोई बुरा व्यवहार नहीं है, तो साथियों हमारा जीवन बहुत आनंदमय हो और बहुत आनंद से हम उस जिंदगी को व्यतीत करते हैं। इसीलिए साथियों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, हमेशा खुशी से जीवन को व्यतीत करो। दुख आएंगे, चले जाएंगे, समस्या आएगी, चली जाएगी, परेशानी आएगी, चली जाएगी। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जब हमारा जीवन स्थायी नहीं है, तो फिर सारी चीजों को स्थायी कैसे रह सकते हैं। तो साथियों, समय हमें इजाजत नहीं देता है। समय बहुत ले ली मैंने, मैं क्षमा चाहती हूँ सभी से। और हमें और भी गुरुजनों से, मातृशक्तियों से, हमारे साथियों से और बहुत सारी बातों को सीखना है, समझना है और सुनना है। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आज का सेशन हम यहीं पे मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। और सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा पुनः वेलकम करती हूँ कि मेरी बातों को आपने धैर्यता पूर्वक सुने। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उस परमात्मा से सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हर समय सभी लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहें, निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को व्यतीत करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक जीवन को व्यतीत करें और हमारे स्वभाव में वो मधुरता लाएं, प्रेमता लाएं और वो मुस्कुराहट लाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और कलावती मैम, मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ और आपकी होस्टिंग में सलूट करती हूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए मैम और अपनी होस्टिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ मैम कि आप आए और अपने आपने इंसानियत के बारे में बताएं और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए मैम। क्योंकि इन भगवान ने हम लोग को तो इंसान के रूप में भेजा है, लेकिन क्या हम लोग इंसान का फर्ज निभाते हैं? तो इसीलिए हम लोग को भगवान जब मनुष्य के जन्म दिया है तो इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम लोग को इंसानियत होना चाहिए, क्योंकि माँ के गर्भ से कोई सिक्कर नहीं आता है। भगवान हम लोग को कोरा कागज़ बनाकर भेजते हैं, लेकिन हम लोग धरती पर आते हैं तो अच्छे बुरे का कर्म करते हैं और कोई भूल जाता है कि मैं इंसान हूँ और कोई भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। तो इसीलिए इंसान को इंसान जैसा व्यवहार करना चाहिए। वाक़ई में जब हम लोग हँसते हुए शहद भी रोते हुए शहद भी बेचेंगे तो नहीं बेचाएगा और हँसते हुए मिर्चा भी बेच देंगे तो बेचा जाएगा मैम। तो इसीलिए इंसान को चाहिए कि सभी के साथ अच्छा बर्ताव करे, सभी किसी से ईर्ष्या घमंड नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। और कोई भी दरवाजे पर आए यदि भूखा तो उसको कभी भूखा वापस नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि किस रूप में भगवान दस्तक देते हैं। इसीलिए भगवान तो खुद अपने रूप में नहीं आते हैं, वो तो एक इंसान के रूप में ही आते हैं और भिखारी के रूप में ही आते हैं। इसीलिए किसी को अपने दरवाजे से भूखा वापस नहीं जाने देना चाहिए और खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मैम तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। इसीलिए कहा जाता है कि इस गुरुकुल में हम लोग को इतना ज्ञान मिलता है कि मत पूछिए। हर सभी तरह से यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान और शारीरिक ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान दिया जाता है मैम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम और आगे बढ़ती हूँ। शेयरिंग पार्ट को मैं स्पेशल स्पीच को मैं लेती हूँ और मैं बुलाना चाहती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए छत्तीसगढ़ से बनी है सुधा केसरवानी मैम। मैम को सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से वेलकम करती हूँ कि मैम आएँ और अपना समय को देखते हुए स्पेशल स्पीच रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम मैम। मैम, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, कंटिन्यू करें मैम, क्लियर है। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ मैम जी आपका। वाकई में कला के हिसाब से जैसे आपका नाम है, वाकई में बहुत बहुत सुंदर नाम है। और ये मैम की जो जोड़ी बनी हुई है, तो सबसे पहले इन दोनों जोड़ियों को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि नाम ना इतना अद्भुत है। तो दोनों को तहे दिल से नमन करती हूँ। और कुछ भी कहने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु का। वाकई में इस पैनल में हमारे आदरणीय गुरु माँ जितने भी बने हुए सभी का तहे दिल से नमन है। और धन्यवाद करती हूँ हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर और शरीना मैम का तहे दिल से वेलकम है। क्योंकि कहते हैं ना, जिन्होंने आविष्कार किया है, कहीं ना कहीं उनकी सोच को और ऐसी सोच अपने माइंड में
वो फिर से नई कामना लेके बस दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर हम सभी के बीच आ चुके हैं। वाकई में ऐसे पैनल को, ऐसे गुरुकुल को देने के लिए उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। और धन्यवाद करूंगी उन सभी हमारे आदरणीय, जैसे बोलते हैं कुलदीप सर जी, लोग एक दान के रूप में कहूं या एक सहयोग के रूप में, जो भी है उनकी मन की भावना ये कही कि लोगों को एकत्रित करना है, तो इस पैनल को चलाना है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आया, हर गुरु के साथ अपनी चर्चाएं रखी, अपनी बातों को रखा। तो मैं सभी का नाम तो मैं नहीं ले पा रही, लेकिन जितने भी हमारे आदरणीय गुरु हैं, ये चाह रही हूँ कि अगर किसी का भी नाम लेते लेते छूट गया तो कहीं कुछ लगे ना और मेरे मन में ना आए। इसीलिए ना मैं सभी का तहे दिल से नमन करती हूँ, और नमन करती हूँ हमारी हाउस वाइफ महिला नहीं, सुपर हाउस वाइफ महिला। वो सुपर है इसलिए क्योंकि घर बाहर परिवार बच्चे हस्बैंड, मतलब जितने भी हैं सभी को कितने सहजता पूर्वक से आज इस पैनल में भी जुड़ के आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं ना, तो तहे दिल से नमन है। और ट्रेनिंग की बात क्या कहूँ, बात निराली नहीं अनोखी है वाकई में। गुरु बताते हैं कि कमांडो ट्रेनिंग को सुने या उसके बारे में जाने, तो वाकई में एक अंदर आत्मा से ना वाकई में बहुत ही अच्छी बातें आती है कि हमें कमांडो टाइप से बनना चाहिए। अरे हम पूरी तरह नहीं बन सकते हैं, पर उस बारे में अगर हम एक बार सुन लेंगे, फिर मन दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहेगा। वो कहते हैं एकाएक नहीं होता है, वो धीरे धीरे चल के होता है। धीरे धीरे हम गिरते हैं, संभलते हैं, सुनते हैं, फिर छूट जाता है, फिर सुनते हैं, फिर अपने आप को डांटिए, अपने आप से कहिए, अरे हमने क्या लक्ष्य बनाया था, हमने क्या सोचा था और कर क्या रहे हैं। जस्ट उसी तरह मैम ने एक कहानी के माध्यम से भी बताया, एक बातों को ऐसे सहजता पूर्वक रखा कि वाकई में अगर कोई कहानी या बच्चे के ऊपर या माँ के ऊपर आती है या परिवार के ऊपर, तो उस कहानी को तो हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर अपने जीवन में उतार के अगर सुने कि हमें किस तरह से बदलाव रूपी शब्दों को रखना चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को बदलना चाहिए। जैसे सबसे पहले कहते हैं सुबह का समय वाकई में अगर ये ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है, तो सोच के देखिए अगर कोई कहीं बाहर गया है या कोई कहीं तीर्थ स्थान घूमने या शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में या घर, लेकिन सुबह का समय ना निकाल ही लेते हैं। अरे इस पैनल में क्या हुआ होगा, हम 1-2 दिन नहीं गए हैं, है ना, इसमें जुड़ के देखते तो। पर सुबह का समय इतना अच्छा रहता है ना, तो वाकई में जीवन में बदलाव लाना है ना, तो सबसे पहले उस ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखे, एक प्रण बनाए धीरे धीरे, जो मैं आज खुद अपने जीवन में ला। आज मुझे खुशी हो रही है, मेरी गुरु ने हमेशा हमेशा यही सिखाया, कोई बात नहीं अगर कोई दिल दुखा दे, कोई अगर आपको अच्छाई के रूप में कहते हैं कि बोलते हैं ना, एक अपने मन में ईर्षा होती है कि हम किसी को अच्छा ना बोले, जैसे उसकी शाबाशी न दे कि हाँ बहुत अच्छा खाना बनाई है या बहुत अच्छा काम करी है। अरे उन शब्दों को ना सुनने की बजाय हम अपने आप को कहे ना, नहीं बहुत अच्छा बनाई बेस्ट है ना, इस तरह की अपने आप को जिस दिन देने लगे ना, वाकई में वो सारी शिकायतों से हम मुक्त हो जाते हैं। और एक दिन अपना परिवार खुद ब खुद, मतलब हर बच्चे बड़े बूढ़े सभी कहने लगते हैं, है ना। और जब ऐसा परिवार मिल जाता है, क्योंकि हम परिवार को ही पाके तो बढ़े हैं ना, ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें करने नहीं दिया जा रहा, हमें रोक टोक, मतलब मुश्किल है, पर मुश्किल में आसान भी तो है ना। तो ऐसी अगर जंग जीत के आगे बढ़ेंगे ना, वाकई में एक दिल को तसल्ली मिलती है, और शायद हम दूसरे को भी प्रेरणा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मिठास की सुगंध आने लगती है ना, वाकई में बहुत प्रिय होती है और बहुत प्रेम हो जाता है। हम जिस जगह में जिस परिस्थिति में है, अगर उसी में खुशियां ढूंढ लें, जैसे कहते हैं हमारे पास बहुत बड़ा घर नहीं है या गाड़ी नहीं है या इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, नहीं, अगर हम जिस जगह में जिस रूप में है उसी को स्वीकार करके आगे बढ़े ना, वाकई में कब अपने पास आएगा हमें तो पता ही नहीं चलेगा। मैं तो अपने जीवन में हमेशा ये चाहती हूँ कि सरस्वती मैया विराजमान हो, क्योंकि हमें वो सद्बुद्धि देंगी, हमें वो पढ़ाई का रास्ता बनाएंगी, हमें वो ज्ञान पूर्वक ऐसे ही गुरुओं से मिलाएंगी, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ऐसा मंच मिला है
जो आज मैं 2 शब्द को रख पा रही हूँ। किस प्रकार से रख रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी गुरु सुन रही है तो हम अपने मन की बात तो गुरु से कह सकते हैं। तो अपनी छोटी छोटी बातों को अगर जो हम पकड़ के लाएंगे तो इसमें हमारी गलती का, हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, आगे बढ़ने वाले समय का, उसका सही सदुपयोग कर पाएंगे। तो इतने बड़े पैनल में वाकई में आज जिस रूप में मैंने अपनी बातों को रखा, क्योंकि मैं दिल से चाह रही हूँ हर कोई, चाहे वो पुरुष हो, वो भी अपनी जगह में कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, सुबह उठ के परिवार को चलाना है, किस प्रकार चलाना है, सभी तरह से ध्यान देती हैं। महिलाएं अपने घर को चलाने के लिए क्या बनाना है नाश्ते में, क्या खाने में, क्या कैसे काम करना है, ये काम नहीं है उसको कैसे करना है, फिर सभी का देखभाल, फिर सभी का ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, अपने अपने जगह में दोनों बहुत बहुत मेहनत है। वाकई में आज सलूट करती हूँ अपने माता पिता का, जिस रूप में भी उन्होंने जन्म दिया, जिस रूप में उन्होंने सिखाया, और जिस रूप में मुझे आज गुरु का मार्गदर्शन हुआ। हर गुरु का मैं दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि बचपन से लेके आज तक जितने भी गुरु मिले होंगे शायद हर किसी को याद नहीं होगा, लेकिन वाकई में कुछ गुरु तो याद रह ही जाते हैं, है ना। तो सभी का मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और इस पैनल का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, और सभी को आगे बढ़ने के लिए मैं प्रोत्साहित करती हूँ। आगे सभी आए, सुने बस मत, उसको ना अपने मन में मंथन करें और अपनी बातों को रखें। सो थैंक यू मैम, आज की ट्रेनिंग, आज की होस्टिंग वाकई में सुपर से भी ऊपर। और मैं इस पैनल में अपनी गुरु माँ का तहे तहे दिल से जितना भी नमन करूँ, जितना भी, वाकई में इस गुरु कुल से तो प्रेम है क्योंकि उन्होंने दिया है, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से अपने गुरु को वाकई में थैंक यू सो मच मेरी सीमा सिंह राजपूत मैम, जो एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती, जो एक परिवार को चलाने के माध्यम से जानी जाती, जो अपने परिवार को किस तरह संगठित रखती है, किस तरह से अपने घर गृहस्थी को बढ़ाती हैं। वाकई में बहुत 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 बड़ी बात है। मैं उनको दिल से सलूट करती हूँ, दिल से नमन करती हूँ, दिल से उनका चरण वंदन करती हूँ। थैंक यू मैम, आज इस काबिल आपने मुझे बनाया। अपने इस गुरुकुल को, आदरणीय गुरु को, आदरणीय गुरु माँ को, सभी को दिल से नमन है। थैंक यू मैम, वेलकम मैम जी। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया मैम कि आप आए और अपना स्पेशल स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से रखे मैम। वाक़ई में मैम आपने बोला कि इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कुलदीप सर जी निभा रहे हैं। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि कुलदीप सर जी अपना इंसानियत निभा रहे हैं, क्योंकि उनमें ना कोई जलन है, ना कोई ईर्ष्या है और ना कोई घमंड है, और सभी को चाहते हैं कि इस पैनल पे आकर के सभी लोग अपना-अपना नाम कमाएँ। और सर ने भी बोलते हैं कि किसी को नहीं बोला जाता है तो कोई बुरा नहीं माने, और किसी को बुराई किया जाता है तो गुब्बारा जैसा फूले नहीं। वाक़ई में सर का कहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी सर एक बार बोले थे कि आप को गुब्बारा जैसा फूलना नहीं है। तो मैं उस दिन से बहुत अच्छा लगता है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग को बोला जाता है, अच्छा करते हैं, तो उस चीज़ पे और ध्यान देना चाहिए अच्छा करने के लिए। तो मैं ऐसे गुरु को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग को समय-समय पर आकर के मार्गदर्शन देते हैं, तो उनसे हमको बहुत शिक्षा मिलती है और हिम्मत मिलती है और आगे बढ़ने का शक्ति मिलती है और प्रेरणा मिलती है। तो छोटी-छोटी चीज़ों में हम लोग को खुश रहना है, और जो छोटी-छोटी चीज़ों से खुशी रहने का आदत डाल लिया, उसको बड़ी खुशियाँ मिलने में देर नहीं लगती है, और सभी चीज़ों में संतुष्टि होना चाहिए। संतोष ही परम सुख है। जीवन में जब संतोष आ गया तो सुख ही सुख मिलता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको कि आपने स्पेशल स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से रखे। और मैं आगे बढ़ती हूँ और शेयरिंग पार्ट के लिए संजय कुमार पासवान को बुलाना चाहती हूँ, जो बिहार दरभंगा से बने हैं। सर को सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से इनवाइट करती हूँ। सर आएँ और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम। शायद सर नहीं है बने, शायद निकल गए। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, शायद कम सर नहीं है पैनल शायद पे। नेटवर्क इशू की वजह से सर बाहर हो चुके हैं, हाँ तो सर। एस के गायन सर को ले लो मैम।
जी सर, जी सर। तो चलिए मैं ऐसे ही एक और ग्रेट लीडर को शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ। एसके गाइन सर जी, सर आएँ और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू कलावती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज के एक सुबह के शानदार जूम वेबिनार में आमंत्रित किए शेयरिंग पार्ट के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल को चलाने वाले हमारे श्री कुलदीप सिंह कुंजी सर को मैं दिल से नमन करता हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिनके एक सामूहिक प्रयास से और अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा वक्त निकल के यहाँ पर जो अपना वक्त दे रहे हैं और उसका प्रतिशत दे रहे हैं, तो सबको मैं नमन करता हूँ। इसी प्रकार हम सब यहाँ पर एकत्रित हों और जो अपना मेन आर्थिक आजादी का जो मिशन है उसे पूरा करने में एक दूसरे को सहयोग करते हुए और सीखते सिखाते हुए उस मिशन की ओर हम अग्रसर हों। और इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के डी पटामा सर सिन्हा मैम को भी मैं दिल से नमन करता हूँ, जिनका लक्ष्य आर्थिक आजादी है, और उनका जो व्यवहार है बहुत ही नम्र स्वभाव के है, और मैडम का जो स्वभाव है वो भी परोपकारी और एक मातृत्व के रूप लिए हुए बहुत ही शानदार तरीके से उन्हें केवल अपने बच्चों को नहीं, पूरे देश के सभी को भलाई के लिए जो जो उम्र में है उन उम्रों को सम्मान देते हुए उस जैसे बच्चे बूढ़े सभी को एक ऐसे दिशा में ले जाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है, जो कि हम सबके सामने उदाहरण है कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सावित्री ठाकुर मैम ने लिखाए हैं, और होस्टिंग के रूप में आए कलावती मैम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही नम्र भाव से अपने आज का होस्टिंग पद को निभा रहे हैं, और हमेशा जो भी पाठ उनको दिया जाए निभाते हैं। तो सावित्री ठाकुर मैम का जो ट्रेनिंग, जो कि मनुष्य का व्यवहार स्वभाव कैसा होना चाहिए, चाहे परिस्थिति स्थिति कैसे भी हो, चाहे गरीबी में हो या अमीरी में हो, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा मधुर होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और जो भाव मन का जो भाव है वो परोपकारी होना चाहिए, दूसरे को मदद करने वाला होना चाहिए, जो कि एक कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया कि अपने घर में अन्न ना रहते हुए भी उन्हें अपने मन में जो ईश्वर के प्रति जो भाव है उस भाव को उन्होंने व्यक्त किए हैं, और पूरे ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखे हैं। तो उसी प्रकार जब हम आर्थिक स्थिति से संपन्न होंगे तो हमारे जो माहौल है माहौल भी अच्छे माहौल रहेगा, और हमारे मन में ऐसे प्रतिभा नहीं आएंगे, और जब हमारे वो सारे सपने पूरे होते हैं जैसे कि आर्थिक संपन्नता, तो उससे हम हमारे मन में नए नए सपने को जन्म लेता है कि किस प्रकार हम दूसरे को मदद करें, और जो हम करना चाहते हैं अपने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नहीं कर पाते हैं, वो चीज जब हमारा आर्थिक स्थिति पर मजबूत हो जाए तो हम दूसरे को मदद करते हैं, और एक संगठन के रूप में जैसे कि रक्तदान, समाज सेवा, दूसरे को मदद करना, बूढ़े बुजुर्गों को उनके आश्रम में उनको अनुदान देना, हॉस्पिटल में जैसे जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करना, इस प्रकार से जो सामाजिक जो भाव होते हैं वो सारे भाव का उदय होता है। तो इसके लिए जो मेन जो चीज होते हैं वो आर्थिक संपन्नता, तो अपने स्वभाव के साथ साथ अपने आर्थिक संपन्नता को भी थोड़ा सा ये हम ऊपर उठा लें तो वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में आए स्पेशल इसमें सुधा के शेरवानी में उन्होंने इतने मधुर वाणी से, क्योंकि शिष्य भी तो आप उन्हीं के हैं जो कि हमारे आयरन लेडी सुभाष चंद्र राजपूत मैम के ही हैं, तो अनुयायी के रूप में उन्हें जो अपना पक्ष को वो चुने हैं बहुत ही शानदार तरीके से ना, ऐसा लगता है कि सीमा सिंह राजपूत मैम की तरह उन्होंने भी वही मधुर वाणी हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो बहुत ही ये शानदार तरीके से अपने आज के इस स्पेशल पार्ट को निभाया है। मैं से सुशील कुमार गए जब पूर्व बस्तर से, और आप सभी को दोबारा धन्यवाद करके मैं आगे आमंत्रित करता हूँ हमारे ग्रेट मातृ शक्ति
श्रीमती कलावती मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से रखे सर। और जो टॉपिक था उस टॉपिक के बारे में भी आप बताएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और ऐसे ही आते रहें और हर पार्ट को निभाते रहें सर। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति लीडर को, जो हम लोग के प्रेरणादायक है और उनसे हम लोग को बहुत अच्छी सीख मिलती है। और जब भी आती हैं मैम सिखा कर जाती हैं, और वो कोई नाम के मोहताज नहीं है, वो खुद से अपना नाम बना चुके हैं। इस पैनल की आन बान शान शान है, और वो आयरन लेडी के नाम से पहचाने जाते हैं। तो मैं वो छत्तीसगढ़ से बनी है सीमा सिंह राजपूत मैम को, सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ कि मैम आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी मेरी आवाज आ रही है कलावती मैम? जी मैम कंटिन्यू करें। जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी, और धन्यवाद करूंगी इस पैनल के माध्यम से अपने माता पिता का, अपने गुरु का, और धन्यवाद करूंगी हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का, और धन्यवाद करूंगी हमारे सभी आदरणीय लीडर्स जो इस पैनल को मजबूती से थाम के आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी हैं, नरेश नाग सर जी हैं, राम लखन पटेल सर जी हैं, और जितने भी लीडर हैं जो समय समय पर आकर अपना जो योगदान दे रहे हैं, हर भूमिका को जो निभा रहे हैं। क्योंकि जैसे एक परिवार में एक बुजुर्ग की भी एक जगह होती है, एक माता पिता की जगह होती है, दादा दादी की जगह होती है, बच्चों की जगह होती है, सबसे मिलकर ही परिवार बनता है, तभी वो परिवार कहलाता है। वैसे ही है कि हर यहाँ पर जो भी लीडर हैं, जो जिस रूप में भी जो भी योगदान दे रहे हैं, उन सभी लीडर्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता है, वैसे ही ये संगठन भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, सारे लोग मिलकर परिवार बनाते हैं। वैसे ही हमारा ये भी एक हाई रीच का परिवार है, और सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी नारी शक्ति का धन्यवाद है, और धन्यवाद करूंगी हर उस एक शख्स का जो इस पैनल में आते हैं और अपने समय का योगदान दे रहे हैं। उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी एक बार पुनः कलावती मैम का आज की सुपर से ऊपर जबरदस्त होस्टिंग के लिए। और होस्टिंग जब मैम करती हैं तो एक उनके मन की खुशी जो है वो होस्टिंग से दिखती है कि उनको कितना अच्छा फील हो रहा है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, होस्टिंग कर पा रही हूँ। और लोगों मतलब गुरु के द्वारा मुझे उत्तरदायित्व मिला हुआ है, मुझे योग्य समझा गया है, तो ये खुशी होती है। तो जब कोई इंसान एक कदम आगे बढ़ता है तो उसके दूसरे कदम बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। लेकिन अगर हम अपने एक कदम को ही रोक लेंगे कि क्या पता हम आगे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, तो वो दूसरा कदम अपने आप रुक जाता है। तो सभी नारी शक्ति से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आए, बिल्कुल जिनको चाहिए कि इस तरह से यहाँ कोई गलती होगी भी तो कौन सा आपको डांटने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, इससे आपके अंदर सुधार ही आएगा और आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। जैसे आज हम कलावती मैम को सुनते हैं, जिनको हम पहले पैनल में कभी नहीं सुना करते थे। जब हाईरिच चल रहा था तो नहीं नाम सुना था कभी, लेकिन आज देखिए कि हर दिन किसी न किसी रूप में अनुभव मिल रहा है उनको, कभी होस्टिंग के लिए, कभी शेयरिंग के लिए। तो
ये एक कदम आगे बढ़ने के कारण ही हुआ है। तो थैंक यू कहूँगी कलावती मैम का कि सभी नारी शक्ति के लिए आप लोग जो है एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि इच्छा करने से, प्रयास करने से इंसान आगे बढ़ता है। तो थैंक यू कहूँगी मैम आपका। धन धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं सावित्री मैम का धन्यवाद करूँगी। आज के जो ट्रेनिंग सेशन था, उन्होंने जो बात रखी कि जैसे भी परिस्थिति हो, जैसे भी सुख-दुख हो, ईश्वर का अगर हम धन्यवाद करते हैं, तो हमारे अंतर मन में एक खुशी आती है। जैसे उन्होंने एक स्टोरी से समझाया कि भगवान के लिए को मुझे देखना है, बुलाना है और वो रोज़ भोजन बनाते थे और बुलाते थे। एक दिन जो है आए और उन्होंने एक बुजुर्ग महिला और बच्चों को खाना खिलाया, फिर एक बूढ़े को खाना खिलाया, फिर एक व्यक्ति को खाना खिलाया। तो भगवान स्वरूप में आए, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके लिए तो बचा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं हर इंसान के अंदर तो मैं ही हूँ, मैं भोजन कर चुका हूँ। तो ये बात तो सही है कि हम सब अंश हैं भगवान के। माता-पिता तो एक माध्यम है, लेकिन हम सभी प्रभु की संतान हैं, ईश्वर के ही संतान हैं। कहते हैं कि जैसे कि गीता में भी कहते हैं कि हम आत्मा जो है वो शरीर, जैसे एक इंसान जो है वो कपड़े बदलता है, कपड़ा धारण करता है, वो कपड़ा जो है जब पुराना हो जाता है तो वो फिर से नया कपड़ा बदल लेता है। वैसे ही आत्मा जो है वो इंसान के शरीर के रूप में बदलती है। शरीर कोई भी शरीर हो सकता है, आत्मा है और आत्मा के साथ में परमात्मा का अंश रहता है। हर इंसान के अंदर परमात्मा रहता है और वो उसके सही गलत सबको वो देखता है। इसलिए बोलते हैं ना, आप कुछ भी करोगे, आप दूसरों से हम छुपा सकते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा इस बात के गवाही रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप जैसे हम कोई भी किसी के प्रति अगर भावना दिखा सही रहे हैं, लेकिन अगर अंतर्मन में भावना अगर हमारी गलत है, हम उस व्यक्ति से छुपा लेंगे कि हम क्या है हमारे मन में, उसके प्रति क्या भावना है, गलत भावना है, को छुपा लेंगे। सही भावना हम दिखा रहे हैं, लेकिन उस ईश्वर को आत्मा को पता है और परमात्मा को पता है कि हमने उस व्यक्ति के साथ में रियलिटी में हमने कैसा मन भाव को रखा है। तो यह ईश्वर को पता होता है और यही वजह होती है कि हमारा जो कर्म का जो फल होता है, वो हमारे उसी कर्म के अनुसार, कर्म केवल कामों से नहीं, हाथों से नहीं किया जाता है। सोचना भी एक कर्म के रूप में होता है और जो हम काम करते हैं, वो भी एक कर्म है और वचन भी एक कर्म है। तो सोचने से और जो कर्म हम करते हैं हाथों से, वो कर्म से और वचन से अगर हमारे अंदर में अगर गलत है, तो हमारा जो कर्म का फल है, वो वे उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा, उसी के अनुसार ही आएगा। इसीलिए हमें बोलते हैं कि मन, कर्म और वचन से हमें शुद्ध होना है। और सुख-दुःख जो है, जैसे कि मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में भी कहती हूँ कि मृत्यु सत्य है। हमारे जीवन का, जीवन अगर है तो मृत्यु सत्य है। वैसे ही सुख और दुःख, ये हमारे जीवन का सत्य है। इसे भी हमें स्वीकार करना है, सुख और दुःख को स्वीकार करना है कि सुख और दुःख हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। बस उस समय अवधि को हमें कैसे गुजारना है, कंप्लेन करके गुजारना है, हाय मेरे जीवन में ये हो गया, हाय मेरे जीवन में ये हो गया, वो हो गया, या उस समय को ईश्वर का नाम लेते हुए, या हो सकता है अब मेरे से कोई गलती हुआ होगा प्रभु, तो मेरे जीवन में ये दुख आया है, तो मुझे इसे
गुजारना है, ये सोचकर जब हम उस सुख और दुख को गुजारेंगे। अब सुख आ गया तो अच्छा अहंकार आ गया कि मैं तो इतना सुखी हूँ, तो वो भी गलत है। और दुख आ गया तो बहुत ज्यादा दर्द में रहना कि उसके प्रति एकदम टूट जाना अंदर से, वो भी गलत है। तो सुख और दुख हमारे जीवन का एक अंग है, उसे हमें स्वीकार करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो देखिएगा कि बहुत आसानी से कट जाएगा। क्योंकि अक्सर कई लोग देख हमारे समाज में देखने को मिला होगा कि दुख आ जाता है तो इतने टूट जाते हैं कि अपने आप को गाली देंगे, भगवान को गाली देंगे, सबको गाली देंगे, परिवार वालों को गाली देंगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सुख आ गया तो इतना अहंकार आ जाता है उनके जीवन में कि ना तो वो परिवार वालों को कुछ समझते हैं, ना तो अड़ोस पड़ोस को कुछ समझते हैं, ना तो अपने जान परिचय रिश्तेदार को कुछ समझते हैं। अहंकार से पीड़ित रहते हैं, तो वैसा भी नहीं रहना है। और जो इस सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार कर लेगा, तो उसका जीवन देखिएगा हर परिस्थिति में बहुत आसानी से गुजरता है। जैसे कि हमको पता है गर्मी आएगी, ठंड आएगा, बरसात आएगा, ये सत्य है और हम इसको स्वीकार करते हैं। तो थोड़ा-सा दुःख लगता है, अरे यार! अब बरसात आ गया, अब कीचड़ होगा, पानी गिरेगा। लेकिन हम उसको टाल नहीं सकते, हमको ये पता है। तो हम क्या करते हैं, रेनकोट की व्यवस्था कर लेते हैं, छाता की व्यवस्था कर लेते हैं, है ना? या उस समय अवधि के जो काम होता है, उसको कैसे निपटाएँ, अभी बारिश बंद है तो चलो फटाफट निपटा लो और जैसे ही बारिश चालू होगा फिर हम कहीं पर सुरक्षित हो जाएँगे। इस तरीके से हम उसको स्वीकार करके उस बारिश को करते हैं। ठंड आता है तो पता है अरे ठंड पड़ने वाली है, तो शाल, स्वेटर, गद्दा, रजाई सब व्यवस्था करते हैं। तो थोड़ा-सा परेशान होते हैं कि ठंड है, ठंड है, ठंड है, लेकिन स्वीकार करके उसके अनुसार व्यवस्था कर लेते हैं। वैसे ही गर्मी का समय आता है तो भी हम उसके अकॉर्डिंग उसकी व्यवस्था कर लेते हैं, कूलर, पंखा, एसी, है ना? तो या सुबह का शाम काम रहेगा तो सुबह-सुबह जल्दी निपटा लेंगे, शाम को निपटा लेंगे, भरी दोपहरी में नहीं निकलने की हम क्योंकि हम उसको स्वीकार करते हैं। वैसे ही जीवन में हमारा जो सुख है और जो दुःख है, उसको अगर हम स्वीकार करते हुए उस समय में हमें कैसा व्यवस्था करते हुए उस जीवन को काटना है, बिताना है, जीना है, ये अगर हम सीख लिए, तो हमारा जीवन हर सुख और दुःख में संतुलित रहेगा और सुख में हम अहंकार नहीं उत्पन्न होने देंगे और दुःख में हम अपने आप को टूटने नहीं देंगे। तो थैंक यू कहना चाहूँगी आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं सावित्री मैम का। बहुत-बहुत धन्यवाद है मैम। और आज की स्पेशल स्पीच के लिए हमारी सुधा केशरवानी मैम आई, उनका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है। और उनका मेरे प्रति जो प्यार है, जो सम्मान है उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। बाकी कहूँगी तो यही कि मैं तो सिर्फ़ एक माध्यम हूँ। ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेज देता है किसी के जीवन में और बाकी करने वाला तो ऊपर वाला ही है। वो वही तारनहार है बोलते हैं, वही दुःख का आभास भी कराता है, ताकि आप अपने जीवन को समझो और वही सुख का रास्ता भी देने के लिए किसी को माध्यम बना के भेज देता है। तो आज की सुपर स्पेशल स्पीच में मैम ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें रखी और उसके लिए उनका धन्यवाद करूँगी मैं। और एश के गायन सर का भी मैं धन्यवाद करूँगी जो आज शेयरिंग में आए और अपनी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा। थैंक यू एस के गायन सर जी। हमेशा अपनी हर भूमिका के लिए सर तैयार रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं, इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कलावती मैम का वेलकम करती हूँ। वेलकम कलावती मैम। अ, जय हिंद, जय हाय रिच। जय हिंद, जय हरी जय हिंद, जय हरीश मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपको तहे दिल से करती हूँ कि आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं मैम और तो आपका तो क्या कहना, आप हर पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं और आपने भी सुख-दुःख के बारे में बताया। तो समय तो हो रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगी और मैं आशीष बच्चन के लिए अपने ग्रेट महागुरु देवजी सर को बुलाना चाहती हूँ जो छत्तीसगढ़ से बने हैं। सर आएँ और अपना आशीष वचन हम लोग को दें सर। नरेश
कुमार नाग सर जी सर आए और आशीष बच्चन दें। मोस्ट वेलकम सर। सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ। और वेलकम वेलकम सर वेलकम जी। वेलकम मोस्ट वेलकम सर मोस्ट ओके, थैंक यू, वेलकम सर जी, मोस्ट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट लीडर लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज का सुपर होस्टिंग कलावती मैम, आपको दिल से सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज का सुपर ट्रेनर ठाकुर मैम का हम पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि ईश्वर कोकिला का एक खिताब जीत चुकी हैं और ऑलरेडी उनको श्रेय जाता है। और इसी तरह हमारे स्पेशल में हमारे ज्ञान सर, हमारे आयरन लेडी मैम, सीमा सिंह राजपूत मैम, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमेशा कहा जाता है ना साथियों, बारिश आने वाली है, किसकी? बरसात। बरसात आने वाली है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। मैम ने अभी कही ना, जरूर बारिश होने वाली है पैसा की, बस छाता नहीं, खाता संभालना पड़ेगा आपको। आप खाता ओपन करके रखो, निश्चित रूप से बारिश हो चुकी है, बस थोड़ा सा नजरिया को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आज मैंने बारीकी से जो संभाले हैं, कहाँ कहाँ हमको स्टैंड रहना है, कभी मायूस नहीं होना है, क्योंकि सामने वाला दिया है। हम हमेशा क्या कहेंगे, लोग में व्यस्त हो जाते हैं और उनके बारे में नहीं सोचते। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, तो भगवान से हमको भेजा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन बी अलर्ट रहिए और आज से सोचना चालू कीजिए और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं। और सभी गुरुकुल के मेंबर्स को मैं पुनः एक बार दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू पटेल सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू हमारे कोर मेंबर्स, हमारे को होस्ट, स्टेट कोर मेंबर, फाउंडर मेंबर, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और स्पेशल मातृशक्तिगण को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जिनके वजह से हम सब एकत्र होते हैं और इतना जबरदस्त शब्दों का परोसा जाता है, भगवान से प्रे किया जाता है, सब कि भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, तो वो कोई और नहीं, हमारे केवी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैं उनको चरण वंदन नमन करता हूँ। साथियों, आज उनके अथक प्रयास हमें न जाने कौन सा ऐसा पावर दिए हैं जो आज भी कभी कम होने का नाम ही नहीं आता। वो सब चीज ऑलरेडी हमारे ऊपर, जिस तरह भगवान का दिव्य ज्ञान कभी कभी साधु महात्मा को मिल जाता है, उसी तरह हैरिस का दिव्य ज्ञान जो है कुछ कुछ लोगों को मिला है जो ऑलरेडी इस पैनल में है। साथियों, बाकी लोगों को नहीं मिला तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह चले गए, दूसरे का साधना करने के लिए चले गए। लेकिन यहाँ सब कुछ शक्ति मिला है, तो शक्ति का सही इस्तेमाल करना, लोगों को परोसना हम सबकी जिम्मेदारी है। भगवान हर कण कण में है। जिस तरह से दूध में घी दिखाई नहीं देता, उसी तरह भगवान हम सब में है लेकिन दिखाई नहीं देते, वो ऑलरेडी है। तभी तो ये दुनिया चल रही है, हवाएं चल रही है, क्योंकि सबको बस यही परोसा जाता है और बोला जाता है कि भाई शब्द जो है मंत्र बन जाते हैं, और शब्द अगर गलत बोला जाए तो जहर बन जाते हैं। तो उनके हाथ पाँव नहीं होते शब्द का, लेकिन अच्छे अच्छे को मार गिरा देते हैं। क्योंकि एक फौजी को और एक, क्या बोलना चाहिए, इनको सबको बारे में आप जान चुके होंगे, मुझे ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग यूनिक हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को। मैं भी थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज हूँ, तो दिल से स्वागत करता हूँ पुनः एक बार। और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माता रानी और भगवान जी, जो भी मजहब से आप बिलोंग करते हैं, सभी के इष्ट देवता और सभी के माता पिता गुरुजनों को पुनः एक बार चरण वंदन नमन करते हुए, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को मेरे तरफ से, मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ की ओर से आज का सेशन सुनने के लिए और जानकारी लेने के लिए आप सबों को दिल से स्वागत करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपको, मैं तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ। सर आप आए और अपना आशीष वचन हम लोग को दिए सर, तो ऐसे ही हम लोग को सर आशीष वचन देते रहे, क्योंकि आपका आशीष वचन का हम लोग को बहुत जरूरी है। जब तक आशीष वचन नहीं मिलता है बड़ों को, गुरुओं को, जब तक ले हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। और समय हो चुका है, इसलिए मैं अपने वाणी को वाइंड अप करती हूँ और सर से निवेदन करती हूँ कि अनम्यूट का ऑप्शन दे और सभी हाई रिच के नारे के साथ वाइंड अप करें। जय हाई रिच, जय हाई रिच, जय जय हाई रिच जय सर। हरी, जय हरि जय जय हरी, हरि थैंक जय यू हमारा हरीश, जय जय हरि जय जय हरि, जुग जुग रहे हरि हमारे हरि, जय जय